नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 9:23 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। मघा नक्षत्र प्रातः 7:20 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिद्धि योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपकी रुचि बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर, फिर भी उन क्षेत्रों में आप सदैव अव्वल हो जाते हैं, या उन क्षेत्रों से संबंधित यदि कोई संकट परेशानी आए तो आपको कोई अदृश्य शक्ति अचानक बचा लेती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य? आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक है और यह अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध का संचरण कर्क में है, तो वहीं चंद्रमा, मंगल और केतु, ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में है और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, देखा जाए तो प्रातःकाल ये थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? अब देखा जाए तो आज सोमवार है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद लाभ मिलने वाला है? आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
5 जुलाई, दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है अथवा काले रंग का वस्त्र। प्रिय दर्शकों, ये दोनों कार्य सायंकाल में, सूर्यास्त के समय में आप कर सकते हैं। ये दोनों कार्य उस दिन किए जा सकते हैं, आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। जन्म कुंडली अध्ययन का मेरा बहुत सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैंने किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली का अध्ययन किया है, परंतु वो किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली होने के बावजूद आपके लिए भी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। वो कुंडली विशेष करके अगर देखें तो इसी सिद्धांत को लीजिए कि जन्म कुंडली में अगर लग्नेश चतुर्थ में राहु से युति बना ले और ऐसे लग्नेश पर जो कि चतुर्थ में राहु से युक्त हैं, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के पास धन वैभव भले ही सब कुछ हो, परंतु जीवन में कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा। विशेष करके घर में उसको कभी शांति नहीं मिल सकती है। अब जब राहु 10 चतुर्थ में है तो दशम में केतु होंगे। अब ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। एक नौकरी जाए तो दूसरी आए, लेकिन हां, अस्थिर बना रहेगा। अब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे सूत्र तो आम हर किसी की कुंडली में होते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन का अगर जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद खास होता है। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, जन्म कुंडली अध्ययन में है और जन्म कुंडली अध्ययन को आसानी से सीखना चाहते हैं, तो आपको जन्म कुंडली अध्ययन का वीडियो देखते रहना चाहिए। उन्हीं में से एक वीडियो जन्म कुंडली अध्ययन का यहां मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। आपको आनंद तो आएगा ही, ज्योतिष में आपकी और रुचि गहरी हो जाएगी। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की गति और स्थिति का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इससे जुड़ा एक अद्भुत सूत्र, रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और उसमें भी यह सूत्र केतु से संबंधित है। एक बात ध्यान से समझिए, तो केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की ओर से जातक प्रायः देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी रुचि नहीं होती है। जन्म कुंडली के जिस भाव में केतु होते हैं उस भाव से जुड़े 2 प्रमुख प्रभाव आज आपको मैं बताने जा रहा हूं और आप इसे आजमाइए। ये दोनों के दोनों प्रमुख प्रभाव आपको आजमाना है। ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा और ये हर कुंडली पर लागू होगा किसी न किसी भाव में, तो आपकी जन्म कुंडली में केतु होंगे ही। पहला प्रभाव कहता है कि जिस भाव में केतु हों उस भाव से संबंधित मामलों में जातक को स्वतः ही अरुचि पैदा हो जाती है। यह राहु से ठीक विपरीत है। राहु जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित मोह जातक का चाहे वो कितना भी पाले उस चीज को घटता नहीं, और केतु से संबंधित कमाल है कि जातक को उस भाव से संबंधित अरुचि जातक के अंदर पैदा हो जाती है। और दूसरा, उसी भाव में समझ लीजिए कि कोई अदृश्य सुरक्षा शक्ति भी जातक के लिए जुड़ी होती है, जिससे जातक को सदैव संरक्षण प्राप्त होता है। आइए जरा इसको मैं उदाहरण के साथ गहराई से समझाता हूं, तब आप इस विषय को आसानी से समझ लेंगे। इसको आपको तर्क के और उदाहरण के आधार पर समझना होगा। प्रिय दर्शकों, केतु जिस भाव में हो जातक उस भाव से अरुचि उसकी जागृत हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि केतु कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजन्म से राहु केतु जुड़े हुए हैं। अब केतु जिस भाव में हो समझ लीजिए, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक उस क्षेत्र में पूर्व जन्म में दक्ष रह चुका है, उस क्षेत्र से संबंधित पूर्णता प्राप्त कर चुका है, फलतः उससे इसकी अरुचि होगी। अब तो बड़ा कमाल का ये पॉइंट यहां खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि कुंडली के नवम में अगर केतु है तो इसका मतलब जातक ने इतनी साधना कर ली है कि उसकी अरुचि हो जाए। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि देखिए, किसी चीज से अरुचि का यहां यह अर्थ नहीं हो सकता कि वो चीज बहुत उसने कर ली, अब मन भर गया। लेकिन एक आम आदमी का स्वभाव क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपने बहुत पढ़ा, आपने खूब शिक्षा ग्रहण की, जैसे कुंडली के पंचम भाव में केतु, आपने खूब शिक्षा ग्रहण की, खूब पढ़ाई की। अब वही किताब आपके सामने जब दोबारा ला करके दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा? अरुचि होगी।
अब वैसे ही मान लीजिए पिछले जन्म में जातक ने खूब साधना की, अब शुरुआती साधना में उसकी अरुचि होगी, लेकिन वही साधना का विस्तार अगर उसको मिले, क्योंकि एक सूत्र में मैंने बताया था कि केतु कुंडली के 9 में हो तो ऐसे जातक के घर में छत पर धर्म की पताका लहराती रहती है, अर्थात ऐसा जातक प्रबल धार्मिक होता है। तो अगर उसको शुरुआत से वही राम नाम जपना सिखाया जाए तो उसमें उसकी अरुचि, परंतु अगर साधना की गहराई में उसको ले जाया जाए तब उसकी उसमें रुचि जागृत हो सकती है। अर्थात वो इस फील्ड में पूर्व जन्म में ही इतना पारंगत हो चुका है कि इस जन्म में उसकी रुचि, उसको भले नहीं पता, उसको नहीं पता, उसके इस शरीर को नहीं पता, उसकी आत्मा को तो पता है। आप और कहीं मत जाइए, जन्म कुंडली के लग्न को लीजिए, आपको पता है लग्न में यूं समझ लीजिए कि केतु हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बड़ा दुबला पतला सा, एक ऐसा व्यक्तित्व कि बहुत आकर्षक नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इस आकर्षण के पीछे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या लाभ क्या हानि, यह व्यक्ति पूर्व में जानता है। फलतः इस बार उसमें इसकी कोई रुचि नहीं है। ये बड़ा कमाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे सूत्र को, मैं सूत्र की कुछ बातें बता रहा हूं, आप खुद पर लागू करिए कुंडली के हर भाव में। अब देखिए, हर भाव में थोड़ी गहराई में जाना होगा। मैंने क्या कहा कि आज का विषय अपने आप में संपूर्ण एक विषय है, संपूर्ण। यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु हैं तो ऐसे जातक शिक्षा के प्रति बहुत रुचि नहीं रखते, या यूं कहिए कि शिक्षा में उनकी अरुचि होती है। लेकिन यह अरुचि इस बात की भी सूचना नहीं है कि वो एकदम से अनपढ़ रह जाते हैं। आप आजमा लीजिए, जिन लोगों की कुंडली के पंचम में केतु होंगे, ऐसे लोग भले पढ़ाई पर बहुत फोकस न करें, लेकिन परीक्षा आएगा तो थोड़ा सा ही प्रयास करके अच्छा नंबर ले आएंगे, बल्कि और लोगों से बेहतर लाएंगे। आजमाइए, आपके घर में बच्चे तो होंगे ही, आप खुद के आपकी कुंडली में होगा तो आजमा लीजिए अभी कभी। जैसे द्वितीय भाव में केतु है तो ऐसा जातक कुटुंब परिवार इनमें अरुचि दर्शाएगा, ये जानता है इसका महत्व कुछ है नहीं। सप्तम में ही केतु को ले लीजिए, ये विवाह में समझदारी है इसको, लेकिन रुचि नहीं है, बहुत नकारात्मकता है, बहुत ज्यादा उसमें इच्छा शक्ति नहीं है दाम्पत्य को लेकर के, जैसे उसका आकर्षण उससे उठ चुका है। लेकिन कमाल देखिए, अब दूसरा सिद्धांत यहीं पर लागू होता है। वो कहता है कि इस भाव में इसके बावजूद एक अदृश्य सुरक्षा कवच उसके लिए बना रहता है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक उदाहरण से समझिए। कई बार आपने सिनेमाओं में देखा होगा, सिनेमा ही के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको, कि एक एक्टर है, एक व्यक्ति है जिसकी याददाश्त खो गई है, परंतु वो अच्छा सुरक्षा जानता है, वो पुलिस में पहले रहा है और उसको याद नहीं है, फिर भी कोई ऐसी चीज आती है जब जहां उसको अपनी जान की रक्षा करनी हो तो एकाएक कर लेता है, अनजाने में ही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अनजाने में ही उससे कैसे हाथ चलाना है, कैसे पांव चलाना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी, जबकि वो उसको याद है कि मैंने तो ये सब सीखा नहीं, क्योंकि वो भूल चुका है। वो भूल गया है पर उसके हाथ पांव को यह याद है कि कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। तो इस भाव में जातक की अरुचि है, लेकिन यह भाव ही उसको अदृश्य संरक्षण प्राप्त कराएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में इसी भाव से उसने दक्षता हासिल की है। उदाहरण फिर वही शिक्षा भाव का आएगा कि जन्म कुंडली के पंचम में यदि केतु हो तो जातक संभव है कि पढ़ाई में बहुत रुचि न ले, लेकिन ये पंचम भाव ही उसका संरक्षण करेगा हमेशा। या उस भाव से संबंधित जब भी कोई परेशानी आ जाए, जैसे मान लिया जाए कि ज्ञान की जहां बात आ जाए, परेशानी का अर्थ क्या है? ज्ञान। जहां हम पंचम भाव की चर्चा कर रहे हैं तो जहां ज्ञान की आवश्यकता हो, तो वो ज्ञान जिसमें उसने बहुत कभी रुचि न ली हो, लेकिन वो ज्ञान उसका समय आने पर सहायता कर देगा। अदृश्य सुरक्षा कवच। अथवा मान लीजिए जैसे मैंने एक विद्यार्थी की चर्चा की कि बहुत पढ़ने में मन नहीं लगाया, परंतु परीक्षा में अच्छा नंबर लाएगा, यानी उस भाव ने अदृश्य रूप से उसकी सुरक्षा कर दी। प्रिय दर्शकों, यह सिद्धांत इतना अद्भुत है कि आप आजमा करके देखिए। मैंने कई कुंडलियों पर इस पर विचार किया और मैंने कहा तो कमाल का सूत्र है, इससे आप लोगों को जानना चाहिए, आपको अवश्य जानना चाहिए। और आप जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में हो, जिस किसी भाव से जोड़ना चाहें, यह बृहद विषय है कि आपको इस विषय, जैसे एक दशम से ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि दशम में मान लीजिए केतु हैं आपके, तो ऐसे जातक की नौकरी में बार बार परिवर्तन आएगा, नौकरी को लेकर के कई बार उसके मन में उदासीनता रहेगी, ये नौकरी व्यापार जहां भी, लेकिन जब भी कोई दिक्कत आए
मैंने एक सिद्धांत यहां तो बताया ना कि जन्म कुंडली के अगर दशम में केतु हो तो एक नौकरी जाए तो दूसरी मिल जाए, यानी ये भाव अपने आप में उसको अदृश्य सुरक्षा भी देगा। एक कमाल की बात है कि ये वाली नौकरी में 500 रुपए सैलरी मिलती थी तो अगले वाले में 700 और 1000 रुपए ही सैलरी होगी, यानी सैलरी बढ़कर के मिलेगी, टिकेगा नहीं। लेकिन वहां एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी उसके लिए बना रखा है केतु, क्योंकि इस भाव में उसने पारंगतता पूर्व में हासिल कर ली है। आजमाइए और इस सूत्र का आनंद लीजिए। भविष्य में, वैसे तो आज भी लगभग सारी बातें मैंने बता ही दी है, ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं कि भविष्य में इस पर वीडियो बनाया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है किसी ऐसे दर्शकों कि नहीं मुझे अभी और जानना है, इसमें विषय अद्भुत है, तो जरूर उस पर भविष्य में वीडियो भी होना चाहिए और होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और आज आपको देवी की आराधना करनी है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और कम से कम 3 पाठ करना है। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा आपका, सारे काम आपके बनेंगे, ऑफिस में भी आत्मविश्वास आपका पूरा बना रहेगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पर किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। किसी खास कार्य के लिए यात्रा कर रहे हैं तो करिए, यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है, यात्रा का परिणाम आपके लिए सुखद होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। शेयर मार्केट में भी निवेश के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और जीवन साथी के सहयोग से आपका दिन बढ़िया होगा। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे मेडिकल या बाकी किसी सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालिएगा, उसी जल से स्नान करेगा, इससे आपको फायदा मिलेगा और अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। जो भी जरूरी काम है आपके वो सारे बनेंगे। आज किसी तरह की चिंता से आप ग्रसित थे, परेशान थे, उससे आपको राहत मिलेगी। मित्र की सहायता आज आपको मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। बाहर के भोजन से आपको बचना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो इन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं और आज बम इस बीज मंत्र का प्रातःकाल ही 21 बार जप करिएगा। स्नान करते हुए भी कर सकते हैं, पूजन के पश्चात पूजन स्थल पर भी कर सकते हैं। दिन अच्छा जाएगा। अपने करियर को लेकर के कोई चिंता मत करिए। करियर में जो भी विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। हर मामले में आपको लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बातचीत से किसी भी तरह की उलझन परेशानी का समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है और जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो एक एक करके बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। आज का काम आपको आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है तो जरा सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी सिविल सर्विस इत्यादि के विद्यार्थी हैं या सेना मिलिट्री पुलिस से संबंधित क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। बात कर्क की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं और कर्क के जातक आज प्रातःकाल चावल में हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दे दें, इससे आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। मन सक्रिय रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे वक्त रहते पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां चली आ रही थी वो पूर्ण होंगी। कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज कार्यस्थल पर सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करना है और ये बात घर में भी लागू करनी है। जीवन साथी से तालमेल बिठा करके चलिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभप्रद है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें।
बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आज संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करवाइएगा और साथ ही साथ शिवलिंग के साथ जो नाग लिपटा हुआ होता है उस नाग पर भी घी अर्पित करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, मन प्रसन्न रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, साथ के लोग आज आपसे बड़ा प्रसन्न रहेंगे, सबका सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से अर्थ लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग और आपके सभी अधूरे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, लाभ के योग हैं। पर झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से आपको नुकसान हो सकता है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ, जीवन साथी के शक का शिकार आप हो सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है और निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भी दिन ठीक है। आज दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और घी का दिया अवश्य जलाइए। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी बाधाएं, जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो दूर होंगी और जरूरी जो बदलाव आपको चाहिए था वो पूरा होगा। दिन कार्यस्थल का आपके लिए अनुकूल होगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, नए अवसर मिलेंगे, आमदनी की स्थिति और मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों में किसी विवाद इत्यादि में अगर आप फंस गए थे तो उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आप गीता के 18वें अध्याय का पाठ करें या श्रवण तो उससे भी फायदा मिलेगा। कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से आपका रुका हुआ था या कोई आपकी ऐसी आकांक्षा जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो पूर्ण होगी, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा कर सकेंगे। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला है, शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। हाँ, आज अनचाहा खर्च भी आपको परेशान करेगा लेकिन इनकम की स्थिति बहुत अच्छी है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संबंध बनाए हुए हैं। आज भोजन में घी का प्रयोग करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आलस्य से बचना है और इधर की बात उधर नहीं करनी है। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। सोचे हुए सारे काम वक्त रहते आपके पूर्ण होंगे। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद था तो वो दूर होगा। अपने गुस्से पर बस नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस एक ही सूत्र है, आलस्य से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात करूं तो धनु के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर घी अर्पित करके आइएगा, इससे फायदा मिलेगा। माता पिता बड़े बुजुर्ग, कार्यस्थल पर भी ये बात लागू रखिए। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन आपके मन के अनुकूल होने वाला है। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि एक बार में एक ही काम हाथ में लेना है। एक समय में एक से अधिक काम हाथ में मत लीजिए, इससे आपको मुश्किल आएगी। बाकी सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। माता पिता से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल जाएगा। और हां, माता पिता की सलाह अवश्य लीजिएगा। उनसे लिए हुए सलाह से भी आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। निवेश के दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहा जाएगा। आज धनु राशि के जातक जो भी बड़े लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके लिए एक ही आपके लिए मूल मंत्र है, उनकी बात आपको माननी है, उनकी बात काटनी नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए।
विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो मकर के जातकों का भी दिन ठीक है, कोई चिंता नहीं है। आज प्रातःकाल पका हुआ चावल गाय को अवश्य खिलाइए। थोड़ा सा काम में आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, काम में मन लगेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर सकेंगे। कुल मिलाकर के लाभप्रद स्थिति है। विपरीत का भी पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा करने की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका होने वाला था और आज जाकर के सूचना मिली है कि अब हो सकता है, तो इस तरह की सूचना को अपने तक सीमित रखिए, उसका फैलाव मत करिए। बाकी प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और जिन लोगों को स्वास्थ्य में तकलीफ है, जैसे किसी तरह की एलर्जी इत्यादि, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। और कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुंभ के जातकों का भी दिन हर तरह से अच्छा है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। आज पका हुआ चावल लीजिए, उसके ऊपर 2-4 बूंद शहद का डाल करके गाय को खिला दीजिए। बाकी हर लिहाज से दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ, कार्य क्षेत्र में सफलता, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी कठिन परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफल रहने वाले हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा। बिना सोचे समझे बोलना आज ठीक नहीं होगा। अपने वाणी का व्यय आज कम से कम करिए। दांपत्य जीवन बहुत सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। आलस्य से आज बच करके रहें कुंभ राशि के जातक, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। मीन के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, फिर भी आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए, हर तरह की परेशानियों से बचने के लिए चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। किस्मत का साथ कम मिलेगा। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि आज किसी पुराने मित्र की सहायता से आपका काम बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है, बड़ा कोई निवेश नहीं करना है। शेयर मार्केट में निवेश करने से भी बचिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर फील्ड के विद्यार्थी के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आपको बचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।